आपने कहावत तो सुनी होगी, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, क्या आपने कभी एक कहावत सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो दोस्तों, क्या है इस कहावत का अर्थ और कौन है इस कहावत की भानुमति? क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन है ये भानुमति और क्या इस कहावत का मतलब और किस परिप्रेक्ष्य में कहावत कही गई है। तो क्या आप जानते हैं इस कहावत में जिस भानुमति का जिक्र किया गया है वह भानुमति महाभारत के खलनायक दुर्योधन की पत्नी है। ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय धरती पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर स्त्री कोई थी तो वह थी भानुमति। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि महाभारत के मूल ग्रंथ में केवल 3 बार ही दुर्योधन की पत्नी के बारे में उल्लेख किया गया है। दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था, इसके बारे में भी मूल महाभारत ग्रंथ में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथाओं में भानुमति का उल्लेख देखने को और सुनने को मिलता है। मूल महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का उल्लेख शांति पर्व, श्री पर्व और शल्य पर्व में आता है। शांति पर्व में स्वयं नारद मुनि जी ने और श्री पर्व में गांधारी ने दुर्योधन की पत्नी के स्वर्गीय सौंदर्य का वर्णन और तारीफें की हैं। अब दोस्तों, भानुमति के बारे में जो भी प्रचलित लोक कथाएं हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस विवाद को अगर हम दूर रखें तो यह सारी जानकारी बड़ी ही रोचक है और आश्चर्य से भरपूर है। दरअसल भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। महाराज चित्रांगद ने अपनी पुत्री के लिए भानुमति के स्वयंवर का आयोजन किया। उस समारोह में दुर्योधन कर्ण के साथ जाते हैं। दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से भानुमति के स्वयंवर से ही उसका अपहरण कर लिया था। दरअसल बात कुछ ऐसे है कि भानुमति ने दुर्योधन को वरमाला न पहनाते हुए किसी और के गले में वरमाला डालनी चाहिए और इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़कर उसका अपहरण कर लिया था। इस अपहरण में कर्ण ने दुर्योधन की भरपूर सहायता की थी। भानुमति की एक सुप्रिया नाम की अति सुंदर सहेली थी जो भानुमति के साथ ही उस वक्त चली आई थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से और कर्ण ने सुप्रिया के साथ एक विवाह मंडप में विवाह कर लिया था। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भानुमति की अपने मन ही मन में यह तीव्र इच्छा थी कि उसका विवाह अर्जुन के साथ हो जाए, लेकिन अर्जुन तो उसके स्वयंवर में आया ही नहीं था। दुर्योधन ने भानुमति की मर्जी के खिलाफ उसके स्वयंवर से उसका अपहरण कर लिया था। इस बात से और भानुमति के पिता, जो कि इस वजह से बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, इस बात से भानुमति दुर्योधन से बड़ी नाराज थी। लेकिन बाद में उसके दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। दुर्योधन और भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की का नाम लक्ष्मणा रखा गया था और लड़के का नाम लक्ष्मण कुमार। ऐसा रखा गया था आगे चलकर दुर्योधन का यह पुत्र लक्ष्मण कुमार पांडव के पुत्र अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। दुर्योधन की लाडली बेटी लक्ष्मणा अति सुंदर, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण लक्ष्मणा पांडव और कौरव दोनों की ही बड़ी लाडली बेटी थी। लक्ष्मणा एक वीरांगना थी जिसे शस्त्र चलाना, युद्ध लड़ना और रथ चलाना भी आता था। लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषसेन के साथ ही बड़ी हुई थी। वृषसेन और लक्ष्मणा दोनों के बीच में गहरी मित्रता और आकर्षण था। इन दोनों की विवाह करवाई जाए ऐसी कर्ण और दुर्योधन की इच्छा थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने लक्ष्मणा के स्वयंवर का खेल रचा था। उस वक्त में किसी सम्राट ने अपनी लड़की को खुद का पति चुनने के लिए स्वतंत्रता और पर्याप्त पर्याय दिए थे। इस बात की बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। दुर्योधन ने रचे लक्ष्मणा के स्वयंवर में लगभग ये बात तो तय थी कि लक्ष्मणा वरमाला अंततः कर्ण के पुत्र वृषसेन के गले में ही डालकर उसे अपने पति के रूप में चुनने वाली थी। लेकिन भाग्य का खेल तो कुछ निराला ही था। लक्ष्मणा के स्वयंवर में जो निमंत्रित अन्य राजकुमार थे उनमें से एक थे